पंजाब में प्रचंड जीत के बाद आम आदमी पार्टी हरियाणा में भी कुनबा बढ़ा रही है और ऐसे में कई दल के बड़े नेता आम आदमी पार्टी का दामन थाम चुके हैं और युवा भी आम आदमी पार्टी की तरफ रुख कर रहे हैं। वहीं गुरुग्राम से इंसो में रहे छात्र नेता गौरव टांक भी अब आम आदमी पार्टी का दामन थाम चुके हैं। सैकड़ों युवाओं के साथ आम आदमी पार्टी में शामिल हुए गौरव टांक को प्रदेश प्रवक्ता युवा दक्षिणी हरियाणा की कमान सौंपी गई है। ऐसे में आम आदमी पार्टी हरियाणा में पैर पसार रही है, कहीं ना कहीं बदलाव का संकेत हो सकता है। उसके अंदर ही हम आपको बता देंगे कि किस तरीके के युवा हमने गुड़गांव शहर से जोड़े हैं। उसके बाद फरीदाबाद है, रेवाड़ी है, सिद्रावली है, पलवल है। आज समुचे हरियाणा का जो युवा है वो ऑटोमेटिकली आम आदमी पार्टी में अपनी आस्था दिखा रहा है। केजरीवाल जी का सबसे बड़ा और सबसे एक अच्छा कदम, आज देश को आज़ाद हुए 70 से भी ज़्यादा साल हो गए, पर किसी भी राष्ट्रीय पार्टी ने बाबा साहब को, सरदार भगत सिंह को, उस शहीद आजम को और संविधान निर्माता को कभी भी याद नहीं किया। हमेशा बोर्डों पे उनकी फोटो लगा के वोट की राजनीति करने का काम किया। पर माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरीके से पंजाब के अंदर बाबा साहब और सरदार भगत सिंह का जो मान सम्मान किया, जो उनके प्रति अपनी आस्था दिखाई, वो बड़ी एक महत्वपूर्ण विषय था। और उसी आस्था के साथ हम आम आदमी पार्टी को मजबूती के साथ समूचे भारत में फैलाने का भी काम करेंगे, उसका युवाओं के अंदर एक अच्छा मैसेज देने का भी काम करेंगे। ये तो बीजेपी की एक बड़ी सोची समझी साजिश थी। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ मैं बीजेपी के उन कार्यकर्ताओं से कि हंसते हुए पोस्टर लगाए गए, तो जिस बात सदन में वो पूरी वीडियो क्लिप उठा के देखिए, वहाँ पे चल रहा था कि कश्मीरी फाइल्स पिक्चर के जो फोटो थे, उस फोटो का, उन पोस्टरों का बीजेपी के कार्यकर्ताओं का किस तरीके से यूज किया जा रहा है उन पोस्टरों को लगाने के लिए, इस बात पे वहाँ पे बात थी। और पर बीजेपी की सरकार ने और बीजेपी के लोगों ने उसको तरोड़ मरोड़ के दिखाया गया। बीजेपी के जो सदस्य वहां पे बैठे थे, मनोनीत सदस्य जो बैठे थे, वो तो अरविंद केजरीवाल जी से भी ज्यादा उसके ऊपर खिल्ली उड़ा उड़ा के हंस रहे थे। आप बात कर रहे हैं कि ये कश्मीरी पंडित, आज हमारी पार्टी तो पिछले 10 साल पुरानी पार्टी है। इससे पहले तो कांग्रेस भी रही, बीजेपी सत्ता में रही। आज से पहले ये फिल्म लॉन्च क्यों नहीं की गई? ये अपने आप को हिंदू राष्ट्र की जो भाषा बोल रहे हैं ये लोग, बीजेपी वाले बात बोल रहे हैं। ये हिंदुस्तान के अंदर 36 कौम के लोग रहते हैं। दूसरी बात, ये हिंदू, आरएसएस, भगवा, ये फलानी बातें करते हैं। हमारे देश के राष्ट्रपिता श्री महात्मा गांधी जी को नथुराम गोडसे ने गोली मार के भूना, गोली मारी उनको। नथुराम गोडसे भी आरएसएस के, उसके बारे में ये क्यों नहीं बता रहे? दिल्ली से 50 किलोमीटर दूर ये आरएसएस नथुराम गोडसे का मंदिर बना रहे हैं। तो क्या राष्ट्रपिता के हत्यारे को आप अपने आरएसएस में मना रहे हैं? उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि अगर इस देश के अंदर आपको 36 बिरादरियों का समाज करना है तो आप इसको हिंदू राष्ट्र ना बना के इसको अम्बेडकर राष्ट्र बना दो। आपको क्या दिक्कत है? जब संविधान भारत संविधान से चल रहा है और संविधान निर्माता बाबा भीमराव अम्बेडकर यहाँ पे इस देश को चला रहे हैं, उनके लिखे हुए संविधान से देश चल रहा है, तो आप इसको अम्बेडकर राष्ट्र क्यों नहीं बना रहे? मैं एक ही बात आपको कहना चाहूँगा, आज कश्मीरी फाइल जो मूवी बनाई उसके ऊपर बड़ा बवाल हुआ। केजरीवाल जी ने ये कहा, वो कहा। आज हरियाणा को और राजस्थान और यूपी के अंदर क्या हुआ? राजस्थान में एक नाबालिग बच्चे को घोड़ी चढ़ने के ऊपर जान से मार दिया गया। आज देश की जनसंख्या जो 137 करोड़ के पार पहुंच गई है। आप हिंदू राष्ट्र का जो नारा दे रहे, मैं पूछना चाह रहा हूं समुचे भारत के आप लोगों के माध्यम से कि आज जो हिंदू राष्ट्र का जो नारा दे रही है वो खाली बीजेपी सरकार दे रही है, या इस देश के अंदर जो समुच्चे जाति और धर्म के लोग रह रहे हैं, ये देश उसका गुलदस्ता है? ये देश भी चाह रहे कि इस हिंदू राष्ट्र बना जाए। आज बीजेपी ने, जैसे जैसे बीजेपी सरकार हर बार शासन में आई, उन्होंने एक हिंदुत्व फैलाने का काम किया। अगर इस देश को बचाना है तो इस देश के संविधान से इस देश को चलाना पड़ेगा, और इस देश के संविधान से आप अगर देश को चलाएं तो आप इसको कहें कि इसको अम्बेडकर राष्ट्र बनाया जाए। जैसे श्री अरविंद केजरीवाल जी ने पंजाब के अंदर बाबा साहब और शहीद आजम भगत सिंह का जो मान सम्मान किया, उनको बढ़ाया, उनको लोगों को याद दिलाया,
उस तरीके से आप इसको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की नीतियों पे चलने वाला देश बनाइए, ना कि इसको हिंदुत्व में डाल के अनेक धर्मों के लोगों के ऊपर कुठाराघात करने का काम कीजिए। इस देश के दलित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो अनुयायी हैं, इनके लोग एससी ओबीसी और ये समाज के लोगों को 200 साल से भी ज्यादा दबाया और कुचला जा रहा है, उसके ऊपर मोदी सरकार का फिल्म बनवाएगी। आपको हिंदू राष्ट्र, कश्मीरी पंडित ये सब दिखाई दिए, मूंछों के ऊपर आदमी को मार दिया जाता है, घोड़ी पे चढ़ने से किसी बच्चे को मार दिया जाता है, कोई बच्ची पढ़ने के लिए दलित बच्ची स्कूल जाती है, उसको उठा के गैंग रेप करके उसको जिंदा जला दिया जाता है, जिसके अंदर पुलिस मिलके उसका अंतिम संस्कार चला कर देती है। आप दूर क्यों जाए, आपके गुड़गांव से सटे दिल्ली के अंदर 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ और उसके आज तक भी उसको न्याय नहीं मिला, तब हिंदू कहां चला गया था। बीजेपी वाले देश के अंदर पूरी तरीके से हिंदुत्व फैलाना चाहते हैं और भाईचारे को तोड़ने का काम कर रहे हैं। पर अंबेडकर, हम तो ये बात कहेंगे, एससी एसटी ओबीसी समाज को जिस तरीके से दबाया जा रहा है, मोदी साहब इसके ऊपर भी फिल्म बनाओ, इसकी फिल्म भी लोगों को दिखाओ कि किस तरीके से इस देश के अंदर एससी एसटी ओबीसी और बाबा भीमराव अंबेडकर के अनुयायियों को लोगों को दबाया जा रहा है, किस तरीके से वे लोग गीला कूचा और लोगों के मलमूत्र उठाने पर मजबूर थे, किस तरीके से उनके गले में हांडियां टाक दी जाती थी, पीठ पे झाड़ू बांध दी जाती थी। ये उनको बताना पड़ेगा और उसके ऊपर मूवी बनाओ, तब हमें पता लगेगा कि हाँ, आप सच्चे देश के प्रधानमंत्री हो और देश को एक विकास की गति में ले जाना चाह रहे हो।